गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम खुशी और मैं क्लास 11 कॉमर्स के स्टूडेंट हूँ। तो आज मैं बताने वाली हूँ मेरी साइंस क्लास 10 एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम में मैं कैसे 96.3% रखी थी सिर्फ साइंस सब्जेक्ट में। तो आज मैं बताने वाली हूँ मैं जो फॉलो की थी सारे के सारे टॉपर्स स्ट्रैटेजी, और मैंने इतने अच्छे मार्क्स कैसे इतने कम दिन में रखे हैं। और आपके लिए सिर्फ 45 डेज़ है, आपको इस 45 डेज़ को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है। तो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ 5 प्रो टिप्स जो आपको साइंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जो सीबीएसई की एनसीईआरटी होती है, एनसीईआरटी आप बाप जैसे है। अगर आपको एनसीईआरटी पर लाइन पर एक्टिविटी पर डायग्राम पर न्यूमेरिकल्स करके जाएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स लेने के लिए कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसके लिए आपको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़नी है। आपको एनसीईआरटी आपके माता जैसा समझना चालू कर दीजिए। और अभी आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है और आपको सिर्फ 45 डेज़ में आपको कमबैक लानी है। ये मत सोचो कि मेरे से नहीं होगा, अभी इतना कम दिन है, ये दिन है। आपको ये ज़्यादा इग्नोर करके आपको अभी पढ़ना शुरू करना चाहिए। अगर आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपको मार्क अच्छे लाने के लिए कोई नहीं रोक पाएगा। और 10 क्लास सिलेबस बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। जब मैं भी 10th में पढ़ती थी तब मुझे भी लगती थी कि हाँ 10th बहुत हार्ड है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। टिप नंबर 1, नो योर क्वेश्चन पैटर्न। आपको क्वेश्चन पैटर्न जाननी है। आपके एग्ज़ाम में कितने एमसीक्यू आएंगे, केस बेस्ड स्टडी और एसेसन रीजन और न्यूमेरिकल। आप तो अभी हमारे टाइम में 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहे थे, जो आपको थोड़ा लॉजिक लगाना है। क्वेश्चन में ही आंसर रहता है, लेकिन आपको थोड़ा लॉजिक लगा के ढूंढना है कि आंसर क्या है। और ये बहुत सारे बच्चों के मार्क्स कट जाते हैं एमसीक्यू में और केस बेस्ड असर्शन रीजन, ये तीनों में आपको ज़्यादा ध्यान देनी है। आपको जितना चाहिए उतना सैम्पल पेपर सॉल्व करनी है और आपको ज़्यादा ही ज़्यादा वेटेज वाली चैप्टर को ध्यान देनी है। जैसे कि आप तो स्कूल के टीचर पढ़ते हैं या ऑनलाइन में पढ़ते हैं, कोई मैटर नहीं करता है। फिर भी जो आपके टीचर बार बार बोलते हैं कि ये आपके इम्पोर्टेंट है, ये आपके इम्पोर्टेंट है, आपको वही सिर्फ फोकस करनी है। क्योंकि अभी सिर्फ एक मंथ बचा है और आपको अगर सारे के सारे एनसीईआरटी सब कुछ कवर करेंगे तो ये इम्पॉसिबल है। अभी आपको सिर्फ स्मार्ट स्टडी करनी है। अभी आप टाइम नहीं है कि आप ऐसे ही सबसे पहले लेक्चर देखेंगे, एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, नोट बनाएंगे। अभी टाइम नहीं है, अभी सिर्फ 30 डेज़ है और आपको आपके डेली रूटीन को डिवाइड करनी है 3-3 घंटे में। और आपको वीकली एग्ज़ाम करनी है। सारे के सारे जो आप एक वीक में पढ़ के आए हैं वो सारे के सारे आपको रिवाइज करनी है और आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, ना ही हार्ड वर्क करनी है। अभी टाइम है सिर्फ स्मार्ट स्टडी करने के लिए। तो आपको एक दिन में एक फुल चैप्टर कंप्लीट करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सैम्पल पेपर सॉल्व करें या ना करें, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करिए। ये आपके एक नंबर की क्या बताऊँ, ये अगर आप 5 ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे तो आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें हर ईयर रिपीटेड क्वेश्चन आती है। आपको फिजिक्स में ज़्यादा स्कोर करनी है तो आपको सारे के सारे न्यूमेरिकल डेली प्रैक्टिस करनी है। न्यूमेरिकल में यूनिट्स को बिल्कुल भी भूलनी नहीं है। और जितने सारे लाइट की डायग्राम है, रे डायग्राम वो वाला सारे के सारे, और कन्वेक्स कनकेव ये वाला मिरर डायग्राम, और आपको सारे के सारे न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिसिटी वो वाली चैप्टर में तो ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं और 5-5 मार्क में आते हैं, वो आपको ज़्यादा फोकस करनी है। केमिस्ट्री में आपको सारे के सारे रिएक्शन, सारे के सारे एग्जाम्पल, सारे के सारे बैलेंस, वो जो रिएक्शन है वो सारे के सारे डेफिनेशन, रिएक्शन सारे के सारे लर्न करनी है। आपको केमिस्ट्री में सिर्फ आपको रिएक्शन, पीडब्ल्यू में मैं पढ़ती थी, पीडब्ल्यू में बहुत अच्छे से लेक्चर पढ़ाते हैं, रिएक्शन का अच्छे से लर्न करवाते हैं, उधर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। और आपको
केमिस्ट्री में सारे के सारे रिएक्शन 3 मार्क 4 मार्क करके आपको सारे के सारे रिएक्शन कंप्लीट करनी है केमिस्ट्री में। और उसके बाद थर्ड है बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपको सिर्फ एनसीईआरटी को ज़्यादा फोकस करनी है, लाइन बाय लाइन डायग्राम बनानी है, डायग्राम का लेवलिंग सारे याद करनी है, जितने सारे फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के जितने डायग्राम है, मेल के हैं, सारे के सारे आपको चैप्टर करनी है। और लाइफ प्रोसेस मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कोऑर्डिनेट वाला चैप्टर, हेरिडिटी वाला चैप्टर में वो पी वाला क्वेश्चन तो ज़रूर आती है। एनवायरनमेंट में फूड चेन वाला क्वेश्चन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपको मैं बताने वाली हूँ, ये आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है एनसीईआरटी को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जैसे कि आपको अच्छे मार्क लाने के लिए कोई नहीं रोक पाएगा। हाँ, मेरे वीडियो अगर मेरी टिप्स और मेरी जो मैं की हूँ अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मत भूलना। बाय बाय, लेट्स बिगिन।